देखिए क्या होता है, कभी कभी हमें क्वेश्चन आंसर सीखने होते हैं, लेकिन हमें बेहतरीन क्वेश्चन आंसर नहीं मिलते हैं, तो हम उनको बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं सीख पाते हैं और फिर हमारा दिमाग खराब हो जाता है। तो इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए मैंने आपके लिए क्या किया है, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आंसर तैयार किए हैं। तो आइए देख लेते हैं। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 9th की इंग्लिश की बुक जिसका नाम है मूवमेंट्स के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो घबराइए नहीं, यहाँ पर आज हम लोग सारी बुक के क्वेश्चन आंसर सीखने वाले नहीं हैं। आज हम लोग सीखेंगे केवल चैप्टर नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर, जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, और इसके राइटर हैं मुल्क राज आनंद। तो इन्होंने बहुत ही प्यारा सा लेसन लिखा था, है ना। और इस लेसन में क्या होता है, जैसे लेसन का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड यानी खोया हुआ बच्चा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के साथ में यहाँ पर मेले में घूम रहा है, यही बच्चा है इस मेले में खो जाता है ना। फिर आप बताइए क्या होता है। इस पिक्चर में देखिए, ये जो दूसरा आदमी इस बच्चे को लिए हुए है, इस रोते हुए बच्चे को ये मेले में देखता है और ये आदमी इसको अपनी गोदी में उठा लेता है, ठीक है। और फिर बाद में इसको कई चीजें देने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा हमेशा रोता रहता है कि मुझे अपने मम्मी पापा के पास ही जाना है। तो ये जो बड़ा ही दयालु आदमी है, बड़ा ही काइंड पर्सन है, ये क्या करता है, इस बच्चे के मम्मी पापा को ढूंढने में मदद करता है। उस रोते हुए बच्चे को मम्मी पापा को सौंप देता है, ठीक है। तो ये लेसन तो आप लोगों ने पढ़ रखा है ना। यदि नहीं पढ़ा है तो इस लेसन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग लेसन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि लेसन जब हम पढ़ लेते हैं तो हमें क्वेश्चन आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए बहुत ही नए तरीके से और इजी लैंग्वेज में आपके लिए तैयार किए गए हैं। और आपके ये 2025 में पेपर होने वाले उन्हीं के लिए हैं। बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन तो वही है, लेकिन उनको जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल नए हैं, बहुत ही मजेदार तरीके से। तो चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन की क्या है। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, आप मेरे साथ यहाँ पर पढ़ेंगे। भाई कलर क्यों चेंज, वही रहने देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे। What are the things the child sees on his way to the fair? Why does he lag behind? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मेले के रास्ते में बच्चा कौन कौन सी चीजें देखता है। यानी कि जब वो मेले में जा रहा था, अपने घर से निकल के मेले में जा रहा था, तो रास्ते में वो कौन कौन सी चीजें देखता है। एंड why does he lag behind? और वह पीछे क्यों रह जाता है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर हमें इसका आंसर लिखना है कि जब वो घर से निकलकर मेले में जा रहा था तो उसने रास्ते में कौन सी चीजें देखी। हमें मेले वाली चीजें नहीं लिखना है कि मेले में उसने क्या क्या देखा, नहीं। हमें वो चीजें लिखनी है जो उसने घर से मेले जाते समय रास्ते में देखी। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो ये रहा इसका बड़ा ही प्यारा सा आंसर। तो देखिए लिखा है, ऑन हिज वे द चाइल्ड सीज बटरफ्लाइज। वो मेले में क्या देखता है, बटरफ्लाइज यानी कि तितलियां। देखिए इस पिक्चर में, और मैं यहाँ पर आपको चित्र भी साथ साथ में दिखाते जाऊंगा ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो बटरफ्लाइज देखता है। अब ब्लैक बी यानी कि एक बड़ी मधुमक्खी देखता है। तो ये मधुमक्खियां होती है ना, तो वो काली वाली देखता है, बड़ी बड़ी। आगे है अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज। तो ये जो ड्रैगन होते हैं ये उड़ते रहते हैं, बहुत सारे झुंड में होते हैं। तो ये ड्रैगन फ्लाई उसने देखा। अ डव, एक उसने कबूतर देखा। तो ये देखिए कबूतर है प्यारा सा, उसने कबूतर देखा। इंसेक्ट्स यानी कि ये होते हैं छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। तो उसने छोटे छोटे जैसे ये कैटरपिलर मतलब बहुत सारे छोटे मोटे कीड़े देखे। और उसने क्या देखा, मस्टर्ड फील्ड देखा। अबनियन ट्री देखा, मतलब एक बरगद का पेड़ देखा, और बहुत सारी चीजें देखी। तो मस्टर्ड मतलब ये सरसों के खेत, तो उसने सरसों के खेत देखे और ये बरगद का पेड़ भी देखा, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें उसने अपने रास्ते में जाते हुए देखी थी, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन का इसी में आंसर देंगे। ही लेज बिहाइंड बिकॉज ही अट्रैक्टेड टुवर्ड दीज थिंग्स। अब वो पीछे क्यों रह जाता था, क्योंकि वो इन्हीं सब चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो जाता था और वो इनको बहुत ही देर तक देखते रहता था, ठीक है। इसलिए वो कहाँ रह जाता था, पीछे, और मम्मी पापा उसके आगे निकल जाते थे। तो ये रहा हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर, और आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर वीडियो को रोक करके बढ़िया से नोट्स बना सकते हैं, है ना। आप कॉपी में लिख सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा आंसर है, छोटा भी है, स्वीट भी है, और जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भाई पेन किधर गया, इधर ही तो है, अरे किधर गया। ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
इन द फेयर ही वांट्स मेनी थिंग्स, मेले में वो बहुत सारी चीजें चाहता था। व्हाट आर दे, वो कौन सी हैं। व्हाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। तो इसमें हमारे तीन छोटे छोटे क्वेश्चन हैं कि मेले में वो बहुत सारी चीजें चाहता था, तो वो कौन सी चीजें हैं जो वो मेले में चाहता था। और वो व्हाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, और वो आंसर को सुने बगैर आगे क्यों बढ़ जाता था। तो आपने यदि कहानी पढ़ रखी है, सुनी है, तो आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है। तो देखिए इसका आंसर। तो आंसर में लिखा है इन द फेयर ही वांट्स, अब हमें मेले वाली चीजें लिखना है जो उसने मेले में देखी थी और जिन्हें वो लेना चाहता था। इन द फेयर ही वांट्स स्वीट्स, वो मिठाइयाँ चाहता था। क्या चाहता था? तरह तरह की मिठाइयाँ। और उसको सबसे प्यारी जो मिठाई चाहिए थी वो क्या चाहिए थी? बर्फी। ध्यान रखना उसको कौन सी चाहिए थी? बर्फी। स्वीट में उसको सबसे पसंद कौन थी? बर्फी। ठीक, बाकी मिठाइयाँ भी थी वहां पर वो मिठाई में, लेकिन कौन चाहता था? बर्फी। फिर दूसरी चीज क्या चाहता था वो? गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, तो गुलमोहर के जो फूल होते हैं उनकी वो एक माला चाहता था, कुछ इस प्रकार की। अ कलरफुल बलून, और वो बलून चाहता था, ये गुब्बारे थे मेले में, वो चाहता था। राइड ऑन राउंड अबाउट, और जो झूला होता है, जो गोल गोल वाला झूला होता है जो कि इसमें दिख रहा है इस पिक्चर में, तो इस झूले की वो सवारी करना चाहता। और हमने लिख दिया यहाँ पर ईटीसी, मतलब वो और चीजें भी चाहता था। जैसे एक सपेरा बीन बजा रहा था तो वो उसकी बीन की धुन भी सुनना चाहता था। तो आप लोग इतना लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो वो करना चाहता था या वो लेना चाहता था, ठीक। अब वो आगे क्यों बढ़ जाता था? तो देखिए, what he knows that his parents would not buy these things, so he moves on without waiting for an answer. But he knows that, लेकिन वह जानता था his parents would not buy these things, कि उसके मम्मी पापा हैं वो ये चीजें नहीं खरीदेंगे। So he moves on without waiting for an answer. So वो आगे बढ़ जाता था मम्मी पापा की आंसर सुने हुए, क्योंकि जब भी वो कहता था मम्मी मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, तो उसके मम्मी पापा मना कर देते थे। तो बस उसको पता चल गया कि अब मुझे ये मिलने वाले नहीं है, इसलिए वो आंसर सुने बिना ही आगे बढ़ जाता था। ठीक है, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए, ये हर बार न जाने कलर कहाँ भाग जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? When does he realize that he has lost his way? How have his anxiety and insecurity been described? तो उसको कब रियलाइज हुआ कि वह खो गया है, क्योंकि वो मेले में खो गया था। तो उसको कब पता चला कि मैं तो मेले में भैया खो ही गया, मैं तो हेरा ही गया। उसको कब पता चला? हाउ हैव हिज एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब। तो यहाँ पर ये जो हमारी एंजाइटी है, इसका मतलब होता है, आप लोगों को इनकी मीनिंग तो आप लोगों ने सीखे होंगे, है ना। तो मीनिंग एंजाइटी का मतलब होता है चिंता। ये आप लोगों को मीनिंग बढ़िया अच्छे से याद रखने हैं जो कठिन कठिन वर्ड होते हैं। इनसिक्योरिटी का मतलब होता है असुरक्षा। ठीक है, अब वो जैसे कोई मेले में खो जाए तो अपने आप को इनसिक्योर नहीं महसूस करेगा, अरे यार मेरे मम्मी पापा हेरा गए हैं, मैं क्या करूं, तो उसको डर नहीं लगेगा। तो उसी को बोलते हैं इनसिक्योरिटी, मतलब असुरक्षा। तो उसकी जो चिंता और असुरक्षा है उसको कैसे समझाया गया, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो आंसर है व्हेन ही रीच्ड नियर द राउंड अबाउट, जब वो राउंड अबाउट के पास में पहुंचा, ये जो झूला है जो वो जिस पर वो झूलना चाहता था, जब वो इसके पास में पहुंचा, एंड आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू राइड ऑन इट बट देयर इज नो आंसर। जब वो राउंड अबाउट के पास में पहुंचा, यानी झूले के पास में पहुंचा, और उसने अपने मम्मी पापा से कहा कि मैं इस पर सवारी करना चाहता हूँ, लेकिन कोई भी आंसर नहीं मिला। देन ही रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे, तब उसे पता चला कि अब तो मैं मेले में खो गया हूँ, क्योंकि हर बार उसके मम्मी पापा मना कर देते थे कि नहीं खेलना है, ये चीज नहीं लेना है, इस पे नहीं झूलना है, इस बीन को नहीं सुनना है। लेकिन इस बार में कोई भी आंसर नहीं आया, तो उसको रियलाइज हो गया कि अब तो भैया हम मेले में खो गए हैं। ठीक है, अब उसकी एंजाइटी और इनसिक्योरिटी को कैसे समझाया गया? तो देखिए, ही सर्च्ड हिज पेरेंट्स, उसने अपने मम्मी पापा को खोजा, बट ही डिड नॉट फाउंड देम, लेकिन वो उन्हें नहीं मिले। ठीक है, इस बच्चे को जो मेले में खो गया था, इसने मम्मी पापा को ढूंढा लेकिन नहीं मिले। नाउ हिज टर्बन बिकम्स अनटाइड, और जो वो अपने सर पर जो पगड़ी पहने हुए था वो खुल गई, उसकी नीचे गिर गई, है ना, खुल करके नीचे गिर गई। एंड क्लॉथ्स मडी, और उसके जो कपड़े हैं बिल्कुल भी धूल से मच गई, क्योंकि वो रोने लगा होगा।
ही बिगन टू क्राई, और वह जोर जोर से रोने लगा। तो इस प्रकार से उसकी चिंता और असुरक्षा का वर्णन हमने कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये रहा, ये छोटा है। Why does lost child lose interest in the things that he had wanted earlier? जो पहले चीजें चाहता था मेला में कि मुझे ये बर्फी चाहिए, मुझे बीन सुनना है, मुझे माला चाहिए, मुझे गुब्बारे चाहिए, वो उन्हीं चीजों में उसका इंटरेस्ट वो लूज क्यों हो गया, अब उसको क्यों नहीं चाहिए? तो आंसर है, अच्छा देखिए, द लॉस्ट चाइल्ड लूजेज हिज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर। तो इतना तो मैंने इसी क्वेश्चन में से ही लिख दिया कि बच्चे ने अपना इंटरेस्ट है उन चीजों में छोड़ दिया जिसे वो पहले चाहता था। बिकॉज ही सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, क्योंकि वो सेपरेट हो गया अपने मम्मी पापा से। सेपरेट मतलब अलग, तो वो अपने मम्मी पापा से अलग हो गया, मतलब बिछुड़ गया था, ठीक है। एंड ही वांटेड फर्स्ट हिज पेरेंट्स, और सबसे पहले उसे अपने मम्मी पापा ही चाहिए थे। तो इसका ये छोटा सा आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये रहा, व्हाट डू यू थिंक हैपन्स इन द एंड? तो इस कहानी के एंड में क्या हुआ होगा? ही डज ही चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स? क्या बच्चे को अपने मम्मी पापा मिल गए होंगे? बताइए क्या। तो जैसा कि तुम लोगों ने कहानी पढ़ रखी है, तो हमें कहानी में ये बताया नहीं गया है कि उसको उसके मम्मी पापा मिल गए थे, लेकिन हम लोग ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि मिल गए होंगे, ठीक है। तो आंसर हम लोगों ने इसी प्रकार से लिखा है आपके लिए। तो आंसर में लिखा है, although it is not mentioned in the story, यद्यपि कहानी में although का मतलब होता है यद्यपि, कहानी में मेंशन नहीं किया गया है, कि बताया नहीं गया है कि उन बच्चे को मम्मी पापा मिल गए थे। बट आई थिंक द चाइल्ड मस्ट हैव फाइंड हिज पेरेंट्स विद द हेल्प ऑफ द काइंड हार्टेड मैन। लेकिन मुझे लगता है कि उस छोटे बच्चे ने जो काइंड हार्टेड मैन था, यानी कि वो आदमी था, दयालु आदमी, जिसने उस बच्चे को उठा लिया था रोते हुए, तो उस आदमी की मदद से उस बच्चे ने अपने मम्मी पापा को ढूंढ लिया होगा, ठीक है। तो ये बढ़िया प्यारा सा आंसर था। तो यहाँ पर हमारे जो इस थिंक अबाउट इट में दिए गए थे जो 5 क्वेश्चन, को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़े ही प्यारे हैं, तो आप लोग जल्दी से याद कर लीजिए। और जब आप लोगों पर ये याद हो जाए तो मुझे बता दीजिए कि और क्या इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बिल्कुल हाँ बच्चों, इसमें और क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन भी इसके बन सकते हैं। तो यदि आप लोग एक्स्ट्रा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उनको भी पढ़ने दीजिए, आप भी पढ़िए। और मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हमेशा के लिए खुश रहिए।